हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की हिस्ट्री, इंग्लिश की ओरिजिन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश को पढ़ते हुए आए हो, ग्रामर पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, लेकिन आज समझेंगे इसकी स्टोरी, ठीक है, यानी इसकी ओरिजिन, इंग्लिश कहाँ से आई, कब से शुरू हुई, मतलब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भाषा है, इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। और बात करेंगे क्या इंग्लिश एक ही लैंग्वेज से मिलकर बनी है, ठीक है। इस लेक्चर में हम पूरी इंग्लिश की स्टोरी डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो भाई आप लोग को पता है इंग्लिश लैंग्वेज है, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो आप लोग पढ़ते हो, सीखते हो, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। क्या भाई? थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। आप कहोगे सर हमें तो लगता है कि नहीं फर्स्ट है, क्योंकि इंग्लिश तो हर कोई बोलता है। यहाँ तो देखते हैं कि इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया इंग्लिश पे काम करते हैं। नहीं भाई, बात करूं तो इंग्लिश क्या है? थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है, ना कि फर्स्ट। तो आपके मन में सवाल आया होगा फर्स्ट कौन सा है? तो ठीक है भाई, मैं आपके मन की बात को बताता हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज है चाइनीज। क्या है भाई? चाइनीज, ठीक है। डिस्कस करूंगा लास्ट में इसको, ठीक है। एक बार मैं आपको टेबल दिखाऊंगा कि टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो भाई इंग्लिश आज की दुनिया का क्या है? थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। और इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? ये एक ब्रिज लैंग्वेज है। मतलब पूरी दुनिया में इंग्लिश क्या है? ब्रिज लैंग्वेज है, ठीक है। भले ही चाइनीज बोली जाती हो पूरी दुनिया में सबसे अधिक, लेकिन जो इंग्लिश है सभी देशों से, सभी दुनिया से जुड़ने का माध्यम, यानी ब्रिज लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर? तो शुरू करते हैं इंग्लिश की स्टोरी को। तो बात करें कि इंग्लिश की स्टोरी, अच्छा, जिस तरह मैं बात करूं कि जानवरों का एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह इंसानों का विकास हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इंसान पहले कहां था? इंसान पहले बंदर पे था और बंदर से आज कहां पहुंच गया है? कंप्यूटर पे पहुंच गया है, सुपर कंप्यूटर के युग में पहुंच गया है। इंग्लिश की भी कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग है कि शुरुआत में इंग्लिश में बहुत स्लो काम हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हो के आज मॉडर्न इंग्लिश हम जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको इजी वे में बताने की, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और बढ़ते हैं इंग्लिश की स्टोरी के साथ। जैसे आप लोग देखते हो कि आजकल जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, इनमें क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है लगातार। पहले क्या था कि बहुत बड़ा फोन हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन हो गए, क्या हो गए? अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जरा समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। कब से कब है? 450 से लेके 1100 एडी तक है, ठीक है। जैसे आज हम बोलते हैं 2000, 2001, 2020, ऐसे जो बोलते हैं, उस समय हम बोलते थे 400। क्या बोलते थे भाई? 400, ठीक है। तो इंग्लिश की जो स्टोरी है, वैसे तो काफी सारी बुकों में जो इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा अलग अलग है। मतलब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं तो इसका जो डेवलपमेंट, मतलब स्टार्टिंग फेज देखा जाता है, वो 450 से है। और 450 से लेके टिल प्रेजेंट तक अब तक इसमें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये स्टोरी लगभग 450 के आसपास शुरू होती है। मैंने 400 क्यों लिखा है यहाँ पे, आप लोग सोचोगे, क्योंकि कुछ बुक्स में ना ऐसा जो थोड़ा सा और बैकग्राउंड हिस्ट्री देखे ना, तो 400 के आसपास का जिक्र है कुछ बुकों में, ठीक है। तो छोड़ें, वो बात हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश को 3 पार्ट्स में बांटा है समझने के लिए। एक है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। इसको हम कहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं? 400 से लेके 1100 तक जो इंग्लिश बोली जाती थी वो थी ओल्ड इंग्लिश, जिसे ना तो आप पढ़ सकते हो और जिसे ना तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट तोड़ा गया इसको मिडिल इंग्लिश का, मतलब मध्यकालीन इंग्लिश, ठीक है, जो क्या था वो 1100 से लेके 1500 तक का था, ठीक है। और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो था भाई 1500 से लेके टिल प्रेजेंट, मतलब आज तक जो आप इंग्लिश बोल रहे हो वो मॉडर्न इंग्लिश है। यानी आप और जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ये क्या है, पढ़ रहे हैं, कौन सी इंग्लिश है? मॉडर्न इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश को 3 पार्ट में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल या मिडावल भी बोलते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश।
आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। ये देखो, ये आप क्या दिख रहा है, लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या है, टाइमलाइन है, मतलब पूरा टाइम चक्र है, लगभग 500 से, ठीक है, 500 से लेके टिल प्रेजेंट आज तक, मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इनको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इसी को डिस्कस करूंगा, इसी टाइमलाइन को, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा भाई, आपको पता होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई है वो आप लोग कहते हैं इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से हुई शुरुआत। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये है 410 का, 410 एडी का, मतलब 410 सालों का। जैसे आज हम बोलते हैं ना 2002, 2003, 2004, तो ये क्या है, 410 सालों का मैप था ये, ठीक है, तब का मैप है, मतलब 400 का मैप है ये, ठीक है, अप्रोक्स। किसका है, ब्रिटेन का है, ठीक है। ब्रिटेन उस समय ऐसा दिखता था, आप लोग देख लो एक बार मैप में, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर दूं, सबसे पहले सन 450 के आसपास अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में क्या थे कि भाई साहब, यहां पर एक जाति रहती थी, जाति मतलब ट्राइब, यानी ग्रुप भी कहते हैं उसको, ठीक है। यहां पर एक ट्राइब रहती थी, नाम था सेल्टिक। क्या भाई नाम था, सेल्टिक, ठीक है। ये ट्राइब ब्रिटेन में 450 के आसपास रहती थी, जिसका मतलब जिक्र है, ठीक है, बुक्स वगैरह में, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसके अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैप है ब्रिटेन का, ये जो मैप आप देख रहे हो, यही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी यही है, यही मैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ब्रिटेन का पूरा वाइड मैप है, मतलब जूम में, और ये थोड़ा शॉर्ट में है। तो ब्रिटेन में 450 के आसपास एक सेल्टिक नामक की कौम यानी ट्राइब रहती थी, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रिटेन के बगल में जर्मनी देश है, ब्रिटेन के बगल में जर्मनी है, वहां पे 3 ट्राइब्स रहती थी। ट्राइब्स मतलब कस्बा, ग्रुप, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो उसको, ओके। 3 ट्राइब्स थी, कौन कौन सी थी भाई, एक था एंगल्स, सेक्शंस और जूट। ये 3 कस्बे थे वहां पे, क्या थे भाई, एंगल, सेक्शन और जूट। कहाँ रहते थे, जर्मनी में, ठीक है। और ये क्या है, जस्ट ब्रिटेन के बगल में है। तो क्या किया ब्रिटेन ने, यानी इन 3 ट्राइब्स ने, एंगल, सेक्शन और जूट ने क्या किया, हमला किया, किस पर, ब्रिटेन के ऊपर। क्लियर, यानी जो जर्मनी में 3 ट्राइब्स थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर हमला किया और ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और जब कब्जा कर लिया तो क्या हुआ भाई, यहां पर तो आपको पता होगा कि कोई भी देश या कोई भी शहर होता है, वहां की एक अपनी भाषा होती है, और जब भी कोई इस पर कब्जा करता है तो उनके पास भी एक भाषा होगी जो वो पहले बोलते होंगे, जिसे जर्मैनिक बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग थे, यानी जो जर्मनी में लोग थे, वो जर्मैनिक बोलते थे, और जो ब्रिटेन में उस टाइम ट्राइब रहती थी, सेल्टिक बोलती थी। तो जब जर्मनी ने, यानी एंगल, सेक्शन और जूट ने ब्रिटेन पे हमला किया और उसको जीत लिया, तो क्या हुआ, दोनों भाषाओं को मिक्स हुआ, दोनों भाषाएं क्या हुई, मिक्स हुई, क्योंकि ब्रिटेन में लोग सेल्टिक बोलते थे और जर्मन, दोनों क्या हुआ, मिक्स हो गई। क्लियर, और एक नई भाषा बनी, उसको नाम दिया गया एंग्लो सेक्शन। क्या नाम दिया गया, एंग्लो सेक्शन, ठीक है। तो यही से शुरुआत होती है ओल्ड इंग्लिश की, ठीक है। यानी कहूं तो इसे ही ओल्ड इंग्लिश कहा गया, यानी आप जो देख रहे हो एंग्लो सेक्शन को ही ओल्ड इंग्लिश कहा गया। ओल्ड इंग्लिश के अंदर 2 लैंग्वेजेस थी, एक थी सेल्टिक और एक थी जर्मन। क्लियर है, और इसी को ओल्ड इंग्लिश कहा गया। एक ये जो आप देख रहे हो पोयम, नाम है बियोवुल्फ, ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का। आप इसे पढ़ नहीं पाओगे, आप क्या, मैं क्या, कोई नहीं पढ़ पाएगा इसे, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश थी ही नहीं एक्चुअली में क्या थी, ये सेल्टिक प्लस जर्मन लैंग्वेज थी, इंग्लिश तो ये थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सेटल हो गए, जो जर्मन ने हमला किया ब्रिटेन पर और सेटल हो गए, इसके ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, मतलब सन 800 के आसपास, 800 से 900 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमलाइन तो नहीं है किसी की यहाँ पे, लेकिन जो बुक्स में लिखा गया है वो 800 से 900 के आसपास, ठीक है, 800 से 900 के आसपास स्कैनिडेवियंस, ये जो लिखा हुआ है स्कैनिडेवियंस, ये क्या थे, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी। क्या थी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों को स्कैनिडेवियंस कहा गया। कौन थे भाई, अच्छा अभी तो ज्यादा कंट्रीज शामिल हो गई है इसके अंदर, पहले 3 कंट्रीज थी, स्वीडन, डेनमार्क
और नॉर्वे, ये 3 कंट्री जो थी इन्हें ही कहा गया था स्कैंडिनेवियंस कंट्री। ठीक है, जो आप देख रहे हो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को ही कहा गया स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज। अच्छा, यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटेन पे हमला किया। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर हमला किया। और इनमें रहते थे वाइकिंग्स। ठीक है, वाइकिंग्स। और वाइकिंग्स कौन थे भाई, ये एक ट्राइब थी जो लुटेरों की ट्राइब थी। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक हुआ करती थी, काफी डेंजर हुआ करती थी। अभी बात करूंगा वाइकिंग्स के बारे में, पहले बात करते स्कैंडिनेवियंस के। तो स्कैंडिनेवियंस 3 देशों कहा गया, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हमला किया। किस पर हमला किया भाई साहब, ब्रिटेन पर हमला किया और उसे क्या कर लिया, जीत लिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जो इमेज देख रहे हो ना, ये वाइकिंग्स की इमेज है। ठीक है, और ज्यादातर जो हेलमेट थे इनके ना, उन पर सींग निकली होती थी, आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक हुआ करते थे, इनकी जो पनिशमेंट वगैरह होती थी बहुत डेंजरस हुआ करती थी। ये लोगों को ना बहुत तड़पा तड़पा के मारते थे। ठीक है, और काफी डेंजरस माना गया इन वाइकिंग्स को। ठीक है, उस टाइम्स में देखो, एक यहाँ पे इनकी पनिशमेंट का मैंने एक इमेज दिया हुआ है। ये बता कि अगर किसी बंदे को पकड़ ले, इनको पनिशमेंट देना होता था, तो ये उनकी जो ना बैकबोन उसको खोल देते थे और देख रहे हो उनकी हड्डियों को तोड़ तोड़ के ना बाहर एकदम चिड़िया की तरह निकाल देते थे। देख रहे हो, काफी भयानक देख के लगता है कि इतना ये खतरनाक लोग थे। और इसे क्या कहा था, देख रहे हो, ब्लड ईगल कहा जाता था। ठीक है, और ये काफी मतलब खतरनाक लोग थे। इन्होंने क्या किया, हमला किया। किस पर हमला किया दोस्त, ब्रिटेन पे, और कब्जा कर लिया ब्रिटेन पे। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं कि ये 3 कंट्रीज थी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो तीनों कंट्रीज में तीनों की एक अलग अलग लैंग्वेज थी। ठीक है, जब इन्होंने हमला किया तो इनकी 3 लैंग्वेजेस थी। ये 3 लैंग्वेजेस क्या हुई, आगे जाके मिक्स हो गई। क्या हो गई भाई, मिक्स हो गई। वो 3 लैंग्वेजेस कौन सी थी, तो वो थी भाई लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। मतलब स्कैंडिनेवियंस ने क्या किया, हमला किया। किस पर भाई, ब्रिटेन पर। और 3 लैंग्वेजेस लेके अपने साथ गए, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। याद रखना, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैटिन से है। इंग्लिश लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा प्रभावित है यानी इन्फ्लुएंस्ड है वो लैटिन से है, और सेकंड नंबर पे स्पेनिश से। क्लियर। तो अभी तक हम सीख चुके कि 2 लैंग्वेजेस तो पहले थी, 3 और ये ऐड हो गई इंग्लिश के अंदर, और टोटल हो गई 5 लैंग्वेजेस, यानी लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच मिक्स्ड विद एंग्लो सेक्शन। मतलब ओल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ, ये मिक्स हो गए। सॉरी, ओल्ड इंग्लिश जिसे एंग्लो सेक्शन कहा गया था, जिसके अंदर 2 लैंग्वेजेस थी, वो क्या हुआ, यहाँ पर मिक्स हुई। किससे, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। अब तक टोटल मिला के इंग्लिश में 5 लैंग्वेजेस आ चुकी थी। बात करें इसके बाद की, तो इसका जो नाम रखा गया इन 5 लैंग्वेजेस मिलने के बाद, नाम रखा गया एंग्लिश। ठीक है, जो बाद में इंग्लिश हुआ और बदलते बदलते इंग्लिश हो गया। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग मतलब इन सेंस क्या है, कहीं पे एग्जैक्ट लिखा नहीं गया। सबसे पहले नाम था ये इंग्लिश, और समय के साथ बदलाव होते होते ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। तो यहां तक हम पहुंचे इंग्लिश के नाम पर, कि आगे और देखते हैं इसके आगे क्या घटनाएं हुई थी। तो अच्छा आपको बता दूं, इंग्लैंड का नाम भी पहले जो था ना वो एंगल्स लैंड था। क्या था भाई, एंगल्स लैंड था। ठीक है, और बाद में समय के साथ ये बदल के एंगल्स लैंड इंग्लैंड में चेंज हो गया। बात करूं जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ इंग्लिश लैंग्वेजेस में, वो क्या था, 1036 में फिर से एक बार हमला हुआ, जिसमें क्या था, इंग्लिश लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा बदलाव हुआ। ठीक है, ओके। बात करते हैं इसके बाद स्पेन एक उनके पड़ोस की कंट्री थी। इनमें क्या हुआ, मुस्लिम्स आए। स्पेन में क्या हुआ, मुस्लिम आए। और मुस्लिम क्या थे, स्पेन में 2 लैंग्वेजेस लेके आए थे, एक था अरेबिक, एक था पर्शियन। तो आप सोच रहे हो कि भाई स्पेन ने फिर से ब्रिटेन पे हमला किया होगा, पहले 5 थी अब 7 हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेन ने किसी पे हमला नहीं किया। तो भाई स्पेन में क्या हुआ, मुस्लिम्स का आगमन हुआ, स्पेन में मुस्लिम आए, मुस्लिम रहने लग गए। तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो बिजनेस करने लगा स्पेन से, बिजनेस मतलब व्यापार करने लगा। ठीक है, आपको पता है व्यापार करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उनकी भाषा आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, अब कहोगे भाई मेरे को चीनी दे दो 1 किलो, अगर वो आपकी बात समझेगा तब तो आपको दे देगा, लेकिन आपकी बात ही नहीं समझेगा तो आपको सामान देगा नहीं, उल्टा भगा देगा। तो यानी स्पेन और ब्रिटेन के बीच में व्यापार होना शुरू हुआ, और व्यापार होने से पहले उनकी लैंग्वेजेस का
आपस में क्या हुआ, मिक्सअप हुआ। क्या हुआ, मिक्सअप हुआ, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी व्यापार के लिए आपस में लैंग्वेजेस का मिक्सअप होना बहुत जरूरी हो गया था उस समय। तो यही हुआ, अरेबिक और पर्शियन क्या हुआ, इंग्लिश के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, इंग्लिश के अंदर पहले से ही 5 लैंग्वेजेस थी, 2 और क्या हो गया, ठीक है, अरेबिक और पर्शियन क्या हो गया, उसमें बहुत सारे अरेबिक और पर्शियन के जो बहुत सारे वर्ड थे लिए गए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो अरेबिक से एक वर्ड है लिमुन, जिससे इंग्लिश का लेमन वर्ड आया है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंग्लिश का लेमन वर्ड किससे आया है, लीमू से आया है। क्लियर। इसी तरह पर्शियन वर्ड है ब्रदर, ब्रदर से इंग्लिश का ब्रदर आया है। क्लियर। तो ऐसे ढेर सारे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस से वर्ड उठाए गए और इंग्लिश के अंदर शामिल किए गए। उसके बाद बात करें जेफरी चौसर की, तो ये कौन थे भाई, फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आज जो हम इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी। जेफरी चौसर है, इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1340 से लेके कब तक, 1400 तक। ठीक है, और ये पहले पोएट थे, पोएट और ऑथर थे। ऑथर कौन होते भाई, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो पहली बार सक्सेसफुली इंग्लिश के अंदर पोएम्स और स्टोरीज लिख पाए थे, जिसे आज हम पढ़ पाते हैं। क्लियर। अब मन में आया होगा कि भाई फादर ऑफ इंग्लिश तो भाई हो गया, तो क्या कोई मदर ऑफ इंग्लिश भी है। देखो, मदर ऑफ इंग्लिश तो कोई है नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल तौर पर किसी को बनाया गया है। देखते हैं किसको बनाया गया है, फ्रांसे बर्ने। ठीक है, जो 1752 में पैदा हुई थी। ठीक है, 13 जून 1752 को। इनको ना कई नाम से और बुलाया गया, ऑल्सो नोन एज फैनी बर्ने और बाद में मैडम डी अरेबले। तो ये क्या थी, ये पहली नॉवेलिस्ट थी, डायरीज थी और प्ले राइटर थी। मतलब क्या, इन्होंने सबसे पहले, मतलब ये महिला थी, याद रखना, पहली महिला थी जिन्होंने नॉवल लिखी, डायरी लिखनी शुरू की और नाटक लिखने शुरू किए। ठीक है, और इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी। तो इसीलिए इनको एज अ फ्रिक्शनल, मतलब एग्जैक्टली तो कोई मिलता नहीं है, बट आप सर्च करोगे इंटरनेट वगैरह पे तो आपको मदर ऑफ इंग्लिश यही मिलेंगी, फैंसे बर्ने। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करें तो सन 1400 के आसपास एक बड़ी घटना हुई, रेनेसेंस, जिसने इंग्लिश को और पुश किया। क्या था रेनेसेंस, तो अभी तक क्या था कि जो धार्मिक लोग थे, अभी तक लोग क्या थे, सब कुछ मानते, सब कुछ भगवान ने किया, सब कुछ मानते थे भाई भगवान ने किया। लेकिन 1400 के आसपास क्या हुआ कि लोग साइंस की तरफ आने लगे कि भाई ये चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। लोग रीजंस में बात करने लगे कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है। मतलब उनकी जो रुचि है वो साइंस पढ़ने में ज्यादा होने लगी। अब वो रीजंस ढूंढने लगे, लॉजिक ढूंढने लगे। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, काफी बदलाव आया इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश को ना और पुश मिला, क्योंकि लोग जानने लगे। अच्छा, ये आई कहां से थी, तो ये जो आई थी, ये आई थी ग्रीक लिटरेचर से। कहां से आई थी भाई, ग्रीक लिटरेचर थे। ठीक है, आपने अगर क्लास 9-10th में पढ़ा होगा तो साइंस के अंदर कहते हैं ना, ग्रीक विद्वान यानी ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में काफी जिक्र किया गया कि ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है। एटम्स के बारे में भी ग्रीक साइंटिस्ट ने बताया था। तो मतलब क्या था, साइंस थी ग्रीक लैंग्वेजेस में थोड़ी सी क्या थी, एडवांस थी। तो जो क्या किया लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने पढ़ना शुरू किया, साइंस की तरफ उनका झुकाव हुआ, जिससे उनकी ग्रीक लिटरेचर में रुचि बढ़ी। और फाइनली क्या हुआ कि भाई एक नई लैंग्वेज ऐड हुई, क्योंकि ग्रीक से भी कुछ बहुत सारे वर्ड, ग्रीक लिटरेचर से पुटअप किया गया इंग्लिश में। क्योंकि जो लोग ग्रीक पढ़ने लगे उनकी क्या होगी, इंग्लिश के साथ साथ ग्रीक के भी वर्ड ढेर सारे यानी मिक्स हो गए। ठीक है, तो अब बात करें इसके बाद सन 1600 में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन के अंदर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें क्या था, ढेर सारे बिजनेस स्टैब्लिश हो गए, ढेर सारी कंपनी स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, और इसको कहा जाता है जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। मतलब ब्रिटेन के में इस टाइम बहुत बड़ा एकदम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, बहुत सारी मशीनरीज आई, बहुत लोग काम छोड़ना पड़ा बहुत लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घटना थी और इसने इंग्लिश को और पुशअप किया। क्यों पुशअप किया, क्योंकि भाई जो अब जब बिजनेस होने लगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगी, तो जो एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज थी किसी भी कंट्री के साथ या बिजनेसेस में, वो इंग्लिश को दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करूं इंडिया की, तो भाई 1600 में
इन 1600 इंडिया में क्या हुआ भाई, कंपनी रूल आया, यानी ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो भाई वो क्या थे, इंग्लिश को साथ में लेके आए थे। एक तो पहले से ही इंग्लिश बहुत डेवलप हो रखी थी, मतलब काफी लैंग्वेजेस उसमें ऐड हो चुकी थी। जब इंडिया आए ब्रिटिशर्स, जब कंपनी रूल इंडिया में लागू हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन वर्ड्स को भी शामिल किया गया इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है जगरनॉट, कॉट, मैन, डोर, पैजामा, चिट, जंगल, वरांडा, ठग और कश्मीर। अच्छा, ये सारे वर्ड क्या हैं, इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी से लिए गए, ठीक है। मेनली जो मेन ज़्यादातर वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, हिंदी लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है। आपको बता दूं ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में शामिल किए गए, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश में और डेवलपमेंट पीरियड आया। मतलब बात करूं सन 1600 में इंग्लिश को ना गोल्डन गोल्ड पीरियड कहते हैं उसका, क्योंकि उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई थी इंग्लिश में, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया और अंग्रेज फिर अलग अलग देशों में गए, वहाँ उन्होंने कॉलोनियाँ बसाई, वहाँ जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ ब्रिटिशर्स गए, वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट की और इंग्लिश में मिक्स कर दी गई और इंग्लिश फाइनली ग्लोबल लैंग्वेज बन के उभरी, ठीक है। बात करें इंग्लिश में किस लैंग्वेज से कितना प्रभावित है या परसेंटेज की बात करूँ एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पे एक मैप देख रहे होंगे, मोटा मोटी एक पाई चार्ट है। ये क्या है भाई, पाई चार्ट है जिसके अंदर हमें मोटा मोटी इंडिकेशन मिलता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इसमें हाथ रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लैटिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इंग्लिश 29% क्या है, लैटिन से बनी है। अच्छा, बात करें उसके बाद 29% फ्रेंच से बनी है। फिर भाई जर्मन लैंग्वेज का 26% योगदान है, ग्रीक का है, ठीक है, ग्रीक लिटरेचर बताया था आप लोग को, ठीक है। और अदर कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब हो गई, और अदर कंट्रीज की लैंग्वेजेस भी हो गई। मतलब 6% जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश के अंदर। और अच्छा, कुछ क्या हो गए प्रॉपर नेम से भी इंग्लिश के जो कुछ वर्ड्स हैं, यानी जैसे एग्जांपल का लेता हूं गूगल। गूगल क्या है, एक नाम है, लेकिन इससे क्या है आज की डेट में इसे वर्ब की तरह यूज भी करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। बहुत सारे नेमिंग वर्ड थे जिनको इंग्लिश में शामिल किया गया और उनको जगह दी गई इंग्लिश के अंदर, और इस तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हुई। तो ऑलमोस्ट इंग्लिश के अंदर आप जो समझते थे अब तक कि एक लैंग्वेज है, नहीं भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेजेस नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी बात कर दूं तो इंग्लिश 8 लैंग्वेजेस का मिक्सचर था, है नहीं। अभी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश के अंदर मिक्स हो गई हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके मैक्सिमम वर्ड्स पुटअप किए गए हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बाप को पूछा जाए कि भाई इंग्लिश कितनी लैंग्वेजेस से मिलकर बना था, तो आप कह सकते हो 8 लैंग्वेजेस से मिलकर इंग्लिश बना, ठीक है। और अभी की बात करूं एट प्रेजेंट की, तो ढेर सारी लैंग्वेजेस और मिक्स हो गई हैं। अब तो कहना ही मुश्किल होगा कितनी लैंग्वेजेस इंग्लिश के अंदर आती हैं। क्लियर है। बात कर दूं, अच्छा, एट द एंड फाइनली ये टॉपिक अब कहां खत्म हुआ। देखो, हमने इंग्लिश की शुरुआत शुरू की 450 AD से शुरू हुई इंग्लिश की कहानी। इंग्लिश की जो कहानी है वो लगभग 450 AD से शुरू हुई और लगभग टिल अभी तक जो कहानी चल रही है, हमने उसके बारे में देखा कि सबसे पहले भाई इंग्लिश के अंदर लैंग्वेजेस कैसे कैसे जुड़ी, ठीक है। हमने ये देखा कि इंग्लिश में बड़े बड़े बदलाव क्या हुए। हमने ये भी देखा कि इंग्लिश के अंदर टोटल मिला के 8 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, ठीक है। और अब बात कर दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले जो टॉप पे सबसे अधिक बोल जाती है लैंग्वेजेस, वो क्या है, चाइनीज़ है, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं, 918 मिलियन लोग। याद रखना, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेनिश है और तीसरे नंबर पर देख रहे हो इंग्लिश है, तीसरे नंबर पर इंग्लिश है, और ये मार्च 2019 का डाटा है। क्लियर, इंटरनेट पर इतना ही अवेलेबल था, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी है चौथे नंबर पे, फिर बंगाली है, पोर्तुगीज़ है, रशियन है, जैपनीज़ है, पंजाबी है और मराठी है। ये टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं जो अभी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। ये आप इधर परसेंटेज देख रहे हो और इधर देख रहे हो एग्जैक्ट कितने लोगों द्वारा ये बोली जाती है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कि भाई इंग्लिश क्या था, कहाँ था और कैसे अभी तक पहुँचा, ठीक है। बात करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की जाते जाते इस वीडियो के अंदर।
तो क्या है इंग्लिश के लिए? तो भाई आओ जरा बात करते हैं। आपको पता है आई एम स्मॉलेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश का। क्या है भाई? आई एम क्या है? स्मॉलेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्या भाई? स्मॉलेस्ट सेंटेंस है। अच्छा, आपको पता है जिस तरह से हमारे जीवन में हम सुनते हैं कि भाई भूत आया यानी घोस्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी यार घोस्ट वर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंग्लिश में भी घोस्ट वर्ड होते हैं। इंग्लिश में एक नहीं ढेर सारे घोस्ट वर्ड रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात कर दूं आप लोगों के लिए, तो DROD, डोड, ये घोस्ट वर्ड है। घोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जो डिक्शनरी के अंदर एरर से आ गए हो, मतलब प्रिंटिंग एरर के कारण आ गया हो, ठीक है। बात करूं ये जो डोड वर्ड है, ये मिड 2020 में, मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, यानी 1950 के आसपास लगभग 8 सालों तक, 8 इयर्स तक डिक्शनरी में पब्लिश होता रहा, ठीक है, और कोई मीनिंग नहीं था इसका, ठीक है, क्योंकि एरर था इसके अंदर। तो ऐसे वर्ड्स जो डिक्शनरी के अंदर मौजूद हो, उनकी मीनिंग नहीं निकलती है उन्हें, या प्रिंटिंग एरर, उन्हें घोस्ट वर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आप देख रहे हो स्विम, ये जो वर्ड आप देख रहे हो स्विम, इसको आप सीधा लिखो या उलट के लिख दो, ठीक है, ये सेम दिखाई देगा आपको। चाहे आप लिखो क्या SWIMS, या फिर इसको उलट दो, मिरर इमेज कर दो, मिरर कर दो, तो भी आपको सेम दिखाई देगा। देखो जरा। अच्छा, बात करूं यहां जो एक गर्ल, अच्छा गर्ल क्या है? आपको लगता है गर्ल मतलब लड़की? नहीं भाई, गर्ल क्या है? एक जेंडर स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। मतलब ये क्या है? जेंडर स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल आता है? ये छोटे बच्चे या टीनेजर के लिए यूज होता है। ये जो वर्ड था छोटे बॉय या गर्ल के लिए यूज होता है। ये जेंडर स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि लड़की है इसका मतलब, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्ट क्या है इंग्लिश में, कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एयर। मतलब क्या है भाई? हवा की भी भाषा होती है? नहीं भाई, यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एयर। मतलब क्या है कि जो पायलट्स होते हैं, जो प्लेन्स उड़ाते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश आना कंपलसरी है। वो इंग्लिश बोलते हैं। उनकी जो ऑरिजिन डेस्टिनेशन है ना, ऑरिजिन जहाँ से उड़ते हैं और जहाँ उन्हें जाना होता है, उन्हें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। यानी जितने भी पायलट्स हैं सबको इंग्लिश कंपलसरी होती है। यानी कह सकते हैं इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एयर। और आज की डेट में इंग्लिश इतनी बड़ी लैंग्वेज हो गई है, इतनी बड़ी लैंग्वेज हो गई है कि पूरी दुनिया में इसने ब्रिज बनाया, मतलब ब्रिज मतलब पुल बना दिया है, पूरी दुनिया को जोड़ दिया इंग्लिश ने। भले ही चाइनीज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा है, लेकिन दुनिया में एकमात्र ब्रिज लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है एक दूसरे से, वो है इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो रखी है कि लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं। बिकॉज क्योंकि एक तो इंग्लिश कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, किसी से भी कम्युनिकेट करना हो आपको, बिना इंग्लिश के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर कंट्री ने इंग्लिश को क्या बनाया है? अपनी ब्रिज लैंग्वेज, दूसरे कंट्री से टॉक करने के लिए एक लैंग्वेज बनी है जिसे इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश यार आज की डेट में ना बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको पता है हर 2 घंटे में एवरी 2 आवर्स इंग्लिश में एक नया वर्ड ऐड होता है, इंग्लिश में एक नया वर्ड ऐड होता है, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते इंग्लिश कितनी बड़ी लैंग्वेज है। तो इस क्लास में हमने डिस्कस की स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, 450 AD से शुरू हुई थी और अभी तक जो इंग्लिश लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ठीक है, पसंद आई है तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें ताकि वो लोग भी जान जाएं कि इंग्लिश की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास लेसन 1 के साथ। टिल देन गुड बाय।